शुक्रिया जनाब चेयर। करारदाद ये है कि हरगाह के मुरखज़ 27 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी के करीब चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर की गाड़ी को खुदकश हमले का निशाना बनाया गया और इस अफसोसनाक वाक़े में 3 चीनी इसातिज़ा और गाड़ी का ड्राइवर अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। एक खातून की जानिब से खुदकश हमला इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू था, जबकि बलोच पश्तून माशरे में ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम का मकाम हासिल है, जो कबायली जंगों में अमन के सफ़ीर की हैसियत से अपना किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोस और दुख का मकाम है, जिसकी इजाज़त ना तो दुनिया का कोई मज़हब और ना ही कोई माशरा देता है। मेहमानों और इसातिज़ा को हमारे माशरे और बलूचिस्तान की देरीना रिवायत में बेपनाह अहमियत हासिल है। कराची वाक़या का बज़ाहिर मकसद पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती को मुतासिर करना था। पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें तवील मुद्दत से CPEC मनसूबे और पाक चीन इक़्तिसादी और माशी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और ये वाक़या भी उसी सिलसिले की कड़ी है। दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान के अवाम ख़ासकर बलोच कौम को पसमानदा रखने और दीवार से लगाने की मज़मूम साजिश है। ये ऐवान कराची धमाके और पाक चीन दोस्ती के ख़िलाफ़ हर किस्म की मनफी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और दहशतगर्दी के इस वाक़े में जान की बाजी हारने वाले चीनी इसातिज़ा और शहीद ड्राइवर के ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए यकीन दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम और ये मुंतखब ऐवान दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। ये ऐवान दहशतगर्दी की जंग के शुहदा और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं कि हम हर मरहला पर अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। नीज़ ये ऐवान तमाम हल तलब अमूर को बातचीत और अफ़हाम व तफ़सीम के ज़रिए हल की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। आज का ये इजलास और ये करारदाद इस ऐवान में लाने का एक ही मकसद है कि हम इस अफसोसनाक वाक़े पर, जो ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, एक दुनिया के लिए एक मैसेज भेजें हम, ख़ासकर हमारे हमसाया ममालिक जिनमें चाइना हमसे बहुत ज़्यादा करीब है, इक़्तिसादी लेवल पे भी, तरक्याती हवाले से भी। ये ऐवान जनाब चेयरमैन साहब, ये पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसको कहते हैं कि एक चीज़ को सम अप किया गया है 65 के इस हाल में। 1.25 करोड़ लोग इस बलूचिस्तान के, उनमें हर कौम, हर नस्ल, हर मज़हब की यहाँ पे नुमाइंदगी है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं बलूचिस्तान की तारीख़ या पाकिस्तान की तारीख़ में ये खातून ख़ुदकुश हमलावर की मेरा ख़्याल है ये पहली मिसाल है, ख़ास करके जहाँ पे कोई सूबा या मुल्क का कोई हिस्सा कबायली रिवायत का पासदार हो। चेयरमैन साहब, मैं इसकी कबायली रिवायत को थोड़ा सा दोहराऊंगा, ख़ास करके बलूचिस्तान के हवाले से। यहाँ बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, कोई भी खेतरान, किसी कौम का भी आप नाम ले लें, जो मकाम खातून को कबायली माशरा मज़हब इस्लाम देता है, मेरा ख़्याल है दुनिया की तारीख़ में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। हमारे माशरे में कबायली जंगें होती हैं, कबीले लड़ रहे होते हैं, ख़ानदान लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब खातून चादर लेके, कुरान लेके दरमियान में आती है तो वो बंदूक भी इसको तस्लीम करती है कि एक औरत, एक खातून, खातून माँ है, खातून बहन है, खातून बेटी है। वो बंदूक भी खामोश हो जाती है।
तो हमें बहुत अफसोस है कि एक दहशतगर्दी के हवाले से उस मुकद्दस हस्ती को इस्तेमाल किया गया। मैं उसको, जब आप माँ का नाम लेंगे तो आपकी दुनिया ही वहाँ पे अल्लाह के बाद ख़त्म हो जाती है। माँ पे, वो माँ भी एक औरत होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी कबायली रिवायत में, मैं किसी को कोट नहीं करता हूँ कि बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, मैं कबायली रिवायत की बात कर रहा हूँ। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जनाब चेयरमैन साहब। हमारे इलाके में पिछले दिनों एक जंग हुई, 7-8 आदमी एक घर के मारे गए। हम मकामी इंतजामिया जाके हमने पूरा गांव बुलडोजर कर दिया। वो भाग गए, जो मर्द थे भाग गए। आज भी आप मालूम कर सकते हैं कि उनकी खवातीन, ऐसे जैसे मैं और आप जितना फासला है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला होगा, 2 गांव हैं। जिनके मारे गए वो उधर है गांव, जो मारने वाले थे इधर। कुछ पकड़े गए, कुछ भागे हुए हैं। उनकी औरतें आज भी साथ ही हमसाए थे उनके घरों में। वो जिनके मरे हुए हैं वो उनको राशन भी देते हैं, एहतराम भी देते हैं। तो औरत का, खातून का मकाम ये है। फिर इसमें 2-3 चीज़ें, 2-4 पहलू निकलते हैं। आप किसको मार रहे हैं, किसको दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं? एक उस्ताद को, चाहे वो मेल है फीमेल है। बाप के बाद नारवाब, उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता है। आप एक उस्ताद को दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, फिर एक हमसाया है जो आपके घर आया हुआ है आपकी तरक्की के लिए, आपकी तालीम के हवाले से। दुनिया में आप इस माशरे को छोड़ दें, कबायलियत को छोड़ दें जनाब चेयरमैन साहब, इस्लाम तो एक आला मज़हब है, उसमें तो एक नाखून जितना पहलू है उसको भी जो है ना नज़रअंदाज नहीं किया गया है। दुनिया के किसी मज़हब में भी जाएं, किसी मज़हब में, ज्यूश में जाएं, क्रिश्चियंस में जाएं, हिंदू में जाएं, किसी दुनिया का कोई मज़हब ले लें, आपको कहीं मिसाल मिलती है कि आप अपने मेहमान को मारेंगे। बाप का कातिल होता है, खासकर हमारे कबायली मुआशरे में बाप भाई का कातिल होता है। जब आपके कंबल पर, आपके दस्तरखान पर आके बैठ जाता है, वहाँ सब चीज़ ख़त्म होती है जब तक कि वो आपके घर में है। बाहर उसको मारो जितना मार सकते हो। मेहमान को मारना इस्लाम और रिवायत को तोड़ने के मुतरादिफ है। उस्ताद को मारना दुनिया के हर मजहब, हर इथिक्स, हर अखलाकियात के खिलाफ है। फिर एक खातून को, मैंने सोशल मीडिया पर, मेरी बलोच खातून थी, उसके लिए आज भी मेरे पास एहतराम के अल्फाज हैं। सोशल मीडिया पे उसके छोटे 2 बच्चों का फोटो चलाया, उसके साथ बैठे हुए हैं। उसका शौहर डॉक्टर, उसका वालिद साहब 20 ग्रेड का यहाँ पे मुहतसिब के पास रहा है, बहुत सारी अच्छी पोस्टों पर रहा है, रिटायर्ड, एक वेल एजुकेटेड और ब्यूरोक्रेट। आज उसके घर में क्या बचा है? वो बच्चे जब जवान होंगे वो जहन में क्या लेके आएंगे? वो क्या कोट करेंगे कि मेरी मां ने खुदकुश हमला किया था? वो क्या मैसेज दुनिया को जाएगा? जनाब चेयरमैन साहब,
घर जहाँ पे ये वाक़या होता है, जिस जगह आग जलती है ना, आप उससे जाके पूछें कि उसके क्या क्या वो जगह गर्म होती है ठंडी होती है। जलती वो जगह है जहाँ पे चाइनीज़ तीन मरे हैं। मेरा ख्याल है उसकी इतनी बड़ी आबादी है कि रोज़ाना खाली ज़ुकाम के साथ सैकड़ों के हिसाब से मर जाते होंगे, कार एक्सीडेंट में हज़ारों के हिसाब से मर जाते होंगे। हार्ट अटैक में आपने देखा कोरोना या हज़ारों लाखों के हिसाब से मर गए। मौत तो हमारे मज़हब में बरहक है, हर जी रूह को मौत आनी है। ये इनके 3 मरे हैं, इनके 3 बीजिंग पूरे थ्रू आउट चाइना हर सेकंड में 3 क्या 30 मरते होंगे। लेकिन ये गलत, आप दुनिया को क्या, फिर आप किस हवाले से आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं? किसका? जो हसूल इल्म के लिए गए हुए हैं। वैसे ही मुसलमानों पर एक लेबल लगा हुआ कि जी ये दहशतगर्द कौम है। अब पाकिस्तान के हवाले से, खास करके बलूचिस्तान के हवाले से, बलोच, पश्तून, यहाँ के रहने वाले जो भी है, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, पंजाब, केपी, सिंध, चाइना, मलेशिया, कहाँ पे नहीं पढ़ रहे। आज वो उनका फेस क्या हो गया? तालिब इल्मों का, अच्छे तालीम याफ्ता लोगों का, कि जी जाहिल तो जाहिल है, इनके तालीम याफ्ता एमफिल पीएचडी वो दहशतगर्द खुदकुश करते हैं। तो आप उठ के इस बलूचिस्तान की तरक्की के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गरीब सूबे के बच्चों के तालीम के हसूल में जो जहाँ पे गए हुए वो दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं आज़ादी, मैं भी कहता हूँ आज़ादी। मैंने कब नहीं कहा कि आज़ादी। आपके और मेरे आज़ादी हासिल करने में फ़र्क है। आप बंदूक की नोक पर आज़ादी लेना चाहते हैं, चाहे उसमें आप अपने को मारें, अपनी ख़वातीन को मरवा दें, अपने तालिब इल्मों को मार दें, या अपने भाई बंद को जो आपके खिलाफ बात करे उसको मार दें। मैं यहाँ पे खड़ा होकर आज़ादी की बात करता हूँ कलम के ज़रिए। मैं जिद्दोजहद करता हूँ कलम के ज़रिए कि मेरे बच्चे, इस बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ लिख के, यहाँ पे ये आईजी बैठा हुआ है, बाहर से आया हुआ है, मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ पे आईजी बलूचिस्तान का सपूत बैठा हो। वो गन पॉइंट पे नहीं आएगा जनाब चेयरमैन साहब, वो ये जो छोटा सा कलम है ना, और यहाँ पे जो है ना, इससे आएगा। मेरा दिल करता है कि आज कोर्ट कमांडर बाहर का बैठा हुआ है, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, सराइकी हो, बलूचिस्तानी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, यहाँ का हो, वो बंदूक की नोक पे आप नहीं ला सकते, वो आप कलम के ज़रिए ला सकते हैं, पढ़ के ला सकते हैं। जबकि आपका किरदार ये है कि आप तालीम के दरवाजे हमारे इस बलूचिस्तान के लिए बंद कर रहे हैं। आप क्या, आप इस बलूचिस्तान के खैरखां हैं या कातिल हैं? पिछले दिनों मैंने एक बात की, पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ मैसेज चले, हकीकत मैंने बयान की, वो शायद कड़वी लगी उनको। आए मेरे इलाके में माइंस लगाई, 12 साल का बच्चा जो सुबह गाय उठाकर, और खूबसूरत तरीन बच्चा, माइंस की नजर हो गया, शहीद हो गया। ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी सरमचारी है कि किसको मारा? वो लाहौर का बच्चा नहीं था, वो बारखान का बच्चा था, वो इस मिट्टी से पैदा हुआ था। तो जनाब चेयरमैन साहब, इन चीजों से ना कभी रियासत झुकी है किसी के आगे, ना झुकेगी इंशाअल्लाह। हम एक सुपर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं। हम अपने दुश्मनों को आंखों से आंखें मिला के हम उनको जवाब देते हैं। जो हम हमारे हमसाए में, मैं हिंदुस्तान को कोट करूंगा। फिर मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूं, मैं सफ़ेद पोश आदमी हूं।
आजकल कलाशनकोव, आम सी कलाशनकोव 2.5-3 लाख रुपए की आती है, फिर उसके कारतूस 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में एक दाना आता है, मुझे नहीं पता उसका। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर मैं सफ़ेद पोश या वेल ऑफ हूँ, मुझे तो एयर कंडीशन घर भी अच्छा लगता है, अच्छा खूबसूरत शहर में, क्वेटा शहर में एक अच्छी गाड़ी भी मुझे अच्छी लगती है। मुझे कौन से काले कुत्ते ने काटा है कि मैं ये अयाशियाँ छोड़ के पहाड़ पे जाके बंदूक उठा के बैठ जाऊँ? जब मेरी जेब खाली होगी, मेरे दुश्मन मुझे फीड करेंगे, तब मैं जाके इस रियासत के खिलाफ लड़ूंगा। तो ये सरमाया कहाँ से आ रहा है? बुनियादी सवाल है मेरा, कहाँ से आ रहा है? मैं 1 महीना कराची बैठने के मेरे पास गुंजाइश नहीं है। हमारे दोस्त सालों साल स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? लामाला इस रियासत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन, खास करके बलूचिस्तान के दुश्मन आपको, अपने भाइयों को भी मरवा रहे हैं। हम पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। आप तो वो काम कर रहे हैं कि एक घोड़े पर एक शख्स जा रहा था, रास्ते में रुका तो नीचे देखा, वो छाबड़ी वाला बैठा हुआ था, कहता है बात सुनो, ये अंगूर कैसे किलो दे रहे हो? उसने कहा भाई साहब आप घोड़े से नीचे उतरे, ये अंगूर नहीं है, ये तरबूज हैं, आप घोड़े से नीचे उतरे, आपको ऊपर से ये अंगूर नज़र आ रहे हैं। तो आप पहाड़ की चोटी पे बैठ के बंदूक के जोर पे आप रियासत को मजबूर करते हैं कि रियासत आपको बार बार कह रही है कि तालीमी इदारों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आज मैं इस हुकूमत की बात करता हूँ, सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, सीएम साहब की इजाज़त से। इंजीनियर्स के लिए 191 पोस्टें हमने निकाली हैं CNW में। ईद से पहले तो नहीं हो सकता, ईद के जस्ट आफ्टर ईद 3700 समथिंग पोस्टें हम बलूचिस्तान के बेरोजगारों के लिए निकाल रहे हैं। और ये भी मैं रोज़े से हूँ, मैं अपने अल्लाह को कसम सिर्फ उसकी होती है, हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने अपने जो मेरे साथ स्टाफ काम करता है, मैंने अपने बेटे को बुलाया जो मेरे सेकंड इन कमांड कर रहा है। मैंने कहा ये खाना काबा, ये रोज़ा रसूल, ये कुरान शरीफ, लाखों हज़ारों को छोड़ो, अगर एक, जैसे शहबाज शरीफ कहता है, एक धेला किसी ने लिया, मेरा हाथ होगा, उसकी गर्दन होगी। सरकारी तौर पे तो उसके साथ जो होगा होगा, मेरे दफ्तर की इस गैलरी में मैं उसको गले में रस्सा डाल के घसीटूंगा। आए बिस्मिल्लाह। ये तो एक महकमे की मैंने बात की है। 25-30 हज़ार मुलाजमतें हम इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीनों में दे रहे हैं, ये हुकूमत दे रही है। आए घोड़े से उतरें नीचे, अंगूर और तरबूज का फ़र्क महसूस करें। आप कहते हैं आपके साथ ज़्यादती है, क्या ज़्यादती है? आप मुझे किसी मोड़ पे साबित करें कि आप काबिल तालिब इल्म थे और किसी भी इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा आपकी काबिलियत को देख के खाली बलूचिस्तान को या आपके कबाइल को मद्देनज़र रख के कहा कि जी आप इधर नहीं आ सकते। हाँ, ज़रूर होगा आपके साथ ये चीज़, अगर ये हरकतें करेंगे कि आप खुदकुश करेंगे, मेहमानों को मारेंगे, इसाज़ा कराम को मारेंगे, फिर अच्छे इंस्टीट्यूशन के दरवाजे आप तो अपना वक्त गुजार चुके हैं, आपकी औलादों के लिए बंद होंगे, क्योंकि आपको एक लेबल लग जाएगा कि आप दहशतगर्द हैं। खुदारा मैं अपने कायदे ऐवान की तरफ से, अपने कैबिनेट की तरफ से, अपने इस ऐवान की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने आप किसी को मारते हैं उसका घर जल जाता है, आप मारे जाते हैं आपका पूरी फैमिली जल जाती है, मर जाती है। वो जिंदा हैं भी मरे हुए हैं, अगर मरे हैं तो मरे हैं। तरस खाएं इस बलूचिस्तान पर। आज तरक्की का पहिया चल पड़ा है, CPEC आ रहा है, आप उसको किसके कहने पर नाकाम कर रहे हैं? अपने दुश्मन के। दुश्मन तो दुश्मन होता है। आप तो इस मुल्क के बासी हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। आप हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा नहीं हैं, इसी बलूचिस्तान की मिट्टी से पैदा है, इसी पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा है। आपको आबियारी इस पाकिस्तान के पानी से, आपकी आबियारी इस सरजमीन से हुई है। तो एक गैर आप दुश्मन को आगे ला के आप अपने पाँव काट रहे हैं, अपने ख़ानदान तबाह कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो मैं
गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, मेरे जिगर है, मेरे भाई है, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। देखें, पुलिस है, फौज है, एफसी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, कौन है? क्या ये अंग्रेज हैं? क्या ये हिंदुस्तानी है? क्या ये अमेरिकन है? हम हैं। एक ही पहचान है हमारी, पाकिस्तानी है हम। लामाला आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि शाबाश, मुझे मारते जाओ। छोड़ दे ये चीजें, अपने बच्चों पर तरस खाएं, अपनी माओं पर, अपनी बहनों पर। कल एक वीडियो पे चलिए, वो एक नौजवान औरत, लड़की है, दहाड़े मार मार के रो रही है। खुदारा उनके आंसुओं को देखें, ये बलकती, ये रोती हुई माओं बहनों को देखें। आप एक तजर्बा कर ले। मैं ऐवान के तवज्जुह से आखिर में एक बात कहता हूँ, आप एक तजर्बा कर ले, 5 साल के लिए आए, पाकिस्तानी बने, बलूचिस्तानी बने, खामोशी से इस तरक्की को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। 5 साल के बाद आपने महसूस किया कि आप सही थे, ये रियासत गलत है, तो हम भी आपके साथी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।